नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी के दूसरे टॉपिक संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियों से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अलग अलग एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं और जो पिछले सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए थी 23 समितियों ने मिलकर तैयार किया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? 1,17,369। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। भारतीय संविधान को माना जाता है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। संविधान सभा में की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है भारत का संविधान सभा द्वारा कितने तारीख को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन गाथा से है, विद्या से है, जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता क्या है? तो द्वैध शासन है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कितने तारीख को मसौदा समिति का गठन किया गया? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, किस तिथि को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था कब? 1946 में। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं होता है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के
284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें शामिल थी 15 महिलाएं। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिसपे 15 महिलाएं शामिल थी। भारत का मूल रूप संविधान हाथ से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। दुनिया में किसी के संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है तो भारत का है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है। क्या? संविधान सभा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 थी। वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946 से 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। तत्पश्चात वे लोकसभा के भी अध्यक्ष बने। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किस कलाकार के द्वारा निखारा और सजाया गया था? तो शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? नंदलाल बोस के द्वारा। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद की किसी भी प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा के परामर्शदाता यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे? श्री BN राव। नेक्स्ट है 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन किसका है कि भारत संविधान अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? KC वियर का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? ऑस्टिन का। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी। संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष कितने तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 26 नवंबर। संविधान सभा के सदस्यों ने कितने तारीख को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 1950 में। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। ये CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे।
संविधान सभा का अस्थायी संसद के रूप में वर्ष में परावर्तित किया गया था तो 1950। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी यानी सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री तो बलदेव सिंह। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल ने। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इम्पोर्टेंट लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। और अगले टॉपिक पे हम देखेंगे संविधान पर विदेशी प्रभाव। तब तक के लिए धन्यवाद।